पर श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचते न आकांक्षते समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। यहाँ पर श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि अगर कोई मेरी भक्ति को प्राप्त करता है तो उसका लक्षण क्या होता है, उसकी किस प्रकार की क्रिया होती है, कैसे उसका दृष्टिकोण होता है जो भक्ति को प्राप्त करता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि जब बात भक्त की आती है, जब बात संत की आती है, तो आप और हम किस चीज़ का विचार करते हैं, एक वेशभूषा को ही हम संत और भक्त मानते हैं। क्योंकि आप देखिए कि हम गुणों की तो बात ही नहीं करते। हमें लगता है कि भाई संत कौन है, जिसने भगवा वस्त्र धारण किया है, जिसने चंदन लगाया है, वही संत है। वो संत का वेश है, उस वेश को प्रणाम करना चाहिए। पर संत का कोई एक स्वाभाविक गुण भी होता है जिसकी बात यहाँ पर श्री कृष्ण कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए जब भक्तों की बात होती है तो जो मंदिर में सतत भगवान के बैठा हुआ है, जो भगवान की सेवा कर रहा है सुबह शाम, तो आप और हमें लगता है भाई ये भक्त है। क्योंकि आप देखिए कोई अगर पूजा भी करता है, साधारण सी पूजा भी करता है, तो आप और हम उसे तुरंत भक्त का टाइटल दे देते हैं, भाई ये तो मीरा है, ये तो राधा है। ऐसे शब्द सुनने को बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। बस आप 2 समय की पूजा भी करने लग जाओ तो आपको अनेकों अनेकों लोग उस स्थिति तक पहुंचा देंगे जहाँ बड़े बड़े भक्त पहुंचे हुए हैं, उनका नाम आपको दे दिया जाता है। पर जो भगवान की भक्ति है वो इतना आसान नहीं है। क्योंकि एक वेशभूषा को देख लेना कि कोई भगवान की बैठ कर के पूजा कर रहा है 2 समय, या फिर किसी ने चंदन लगाया है, भगवा वस्त्र धारण किया है, अनेकों मालाएं पहनी हुई हैं, तो इससे वो भगवान का भक्त है या वो सच्चा संत है ऐसा सिद्ध नहीं हो जाता। क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर अगर साधु संतों की बात आए तो यहाँ पर कहा गया कि भाई साधु संतों से क्या पूछना चाहिए कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।